राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। अर्थात जब तक हमारे शरीर में श्वास चल रही है तब तक हमें एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमारी हर श्वास में राम का नाम चलना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में राम नहीं है, आप ये मान लीजिए कि उसका जीवन तो एक गधे की तरह है जो बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सिर्फ बोझ ही उठाता रहता है। कई लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और जब तक मनुष्य को ये समझ नहीं आएगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के चरणों की प्राप्ति है, तो फिर वो अपने जीवन में चाहे कितना ही सफल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि सच्चा सुख तो प्रभु के चरणों में है। जिसके साथ प्रभु होते हैं उसके जीवन में कभी भी विपत्ति नहीं आती, और अगर आती है तो प्रभु उसे हिम्मत देते हैं उस विपत्ति से लड़ने की। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में जब प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी उन परेशानियों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपनी जीवन के साथ गलत कदम भी उठा लेता है। लेकिन अगर इंसान को ये समझ आए कि मेरे जीवन का लक्ष्य इन सांसारिक चक्करों में पड़ना नहीं बल्कि भगवान के चरणों की प्राप्ति है, क्योंकि जिसने भगवान को पा लिया वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और फिर उसे 84 की योनियों में नहीं भटकना पड़ता। नाम जप का एक ऐसा अनुभव हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बात लगभग 70 साल पहले की है। एक युवक जो कि अच्छा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे कई कोशिशों के बावजूद भी एक जॉब तक नहीं मिल रही थी और वो अपनी बेरोज़गारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इतना परेशान कि वो डिप्रेशन में जाने लगा था। उसे लगने लगा था कि मैं अपने माता पिता के ऊपर सिर्फ बोझ हूँ। एक बार वो अपनी जॉब का इंटरव्यू देकर आता है और रास्ते में वो देखता है कि वहाँ पर एक संत राम नाम का उपदेश दे रहे हैं। वो अपनी परेशानी लेकर उन संत के चरणों में जाता है और संत पूछते हैं कि कहो तुम्हें क्या परेशानी है। तब वो युवक कहता है कि मैं बेरोज़गार हूँ। वो संत हंसकर कहते हैं कि मैं भी तो बेरोज़गार हूँ। ये सुनकर वो युवक हंसने लगता है और वो अपनी सारी परेशानी कहता है। वो कहता है कि मैं जहाँ भी इंटरव्यू देता हूँ मैं वहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं करता। तब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, अगर तुम विश्वास करो तो। वो युवक कहता है कि आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर करूँगा। वो कहते हैं कि तुम सीताराम का नाम जप शुरू कर दो। अपनी हर परेशानी को एक तरफ रखकर सिर्फ सीताराम का नाम जप करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसा बदलाव आता है। वो युवक उन संत के वचनों पर विश्वास करके उसी समय से सीताराम का नाम जप शुरू कर देता है। अब उसकी ये आदत हो चुकी होती है कि वो जब कोशिश ना करे तब भी उसका मानसिक जाप चलता रहता है और जैसे राम नाम तो उसकी रग रग में बस जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर उसके साथ एक चमत्कार होता है। उसने जो 4 इंटरव्यू जॉब के लिए दिए थे, चारों में उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये देखकर उसका नाम जप में और विश्वास बढ़ जाता है और वो खुशी खुशी उन संत महात्मा से मिलने जाता है और कहता है कि प्रभु राम ने मेरी पुकार सुन ली, उन्होंने मुझे मेरी समस्याओं का निदान बता दिया। तब वे संत कहते हैं कि राम नाम तुम्हें केवल भौतिक सुख ही नहीं पारलौकिक सुख भी दे सकता है। राम नाम तुम्हें स्वयं प्रभु श्री राम से मिला सकता है। तुम अपने जीवन के अंत तक भी राम नाम को मत छोड़ना। वो युवक कहता है कि राम नाम तो मेरी रग रग में इतना बस गया है कि मैं जब कोशिश नहीं करता हूँ तब भी मेरी सांस राम नाम का जप चलता रहता है और अब मैं राम नाम को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो संत कहते हैं कि इसी में तुम्हारा कल्याण है, और वास्तविक बात भी यही है कि जिसने राम नाम का सहारा ले लिया उसका इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होना निश्चित है, क्योंकि जिसके साथ भगवान स्वयं होते हैं उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, ना ही उसके जीवन में परेशानी लंबे समय तक टिक सकती है। और अगर कोई परेशानी आ रही है तो प्रभु किसी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए हमें छोटी परेशानियों में डाल रहे हैं। बस ज़रूरत है तो विश्वास की, नाम जप के प्रति शरणागति ले लेने की।
संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि मनुष्य की अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी है तो वो है नाम जप। इसलिए नाम जप कीजिए और एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दीजिए। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।